120 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। मान्यवर, जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय का हमारे देश के जनजीवन से, हमारे देश के लोकतंत्र से और हमारे देश की कानून और व्यवस्था से सीधा संबंध है। यही कारण है कि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले इस विषय पर हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ और शिक्षा शास्त्री हैं, जो इस विषय में रुचि रखते हैं, और मान्यवर जो हमारे देश के प्रशासक रहे हैं, उन सब ने समय समय पर हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें आमूल परिवर्तन की पहल की है। इस विषय के बारे में काफी गंभीर चिंतन हुआ है। आज भी अगर हम इस स्थिति पर विचार करें कि हमारे देश में शिक्षा पद्धति का क्या प्रभाव है, तो हम देखते हैं कि चारों ओर हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं वे बंद है। सब जगह झगड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में हिंसा और नाना प्रकार के झगड़े फैल रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि हिंसा और उपद्रव के स्थान बन गए हैं। मैं नहीं मानता कि इसमें विद्यार्थियों की गलती है, यह हमारी शिक्षा पद्धति का दोष है। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में सुधार होना ही चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश के हित में नहीं हो सकती है और उसी का यह कारण है कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के बारे में हमारे यहाँ गंभीर चिंतन हो रहा है। वर्तमान शिक्षा पद्धति अंग्रेजी राज्य की देन है। लॉर्ड मैकाले ने हमारे देश में जिस प्रणाली को चालू किया था उसी का थोड़ा बहुत रूप आज भी मौजूद है। 1968 में पिछले शासन ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी और यह निश्चय किया था कि उसमें समय समय पर सुधार और परिवर्तन होता रहेगा। आज यह मांग बड़े जोरों से है कि हमारी एक निश्चित राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति से संबंधित होनी चाहिए। राष्ट्रीय नीति की घोषणा होनी जरूरी है। मैं यह कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय नीति की घोषणा होने के पहले उसका सीधा संबंध जिन लोगों से है जिनका जिक्र मैंने ऊपर भी किया है, संसद और जो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र के लोग हैं, उनके विचारों को सुनने के पश्चात ही इस पद्धति को लागू करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पद्धति एक नाजुक विषय है और इसमें सुधार करने की काफी गुंजाइश है। सुधार के परिणाम अच्छे निकलने चाहिए, इसलिए बहुत सोच समझकर नीति निर्धारित की जानी चाहिए। पैरा। सभापति महोदय, यह मामूली बात नहीं है। आप इस बिल को शुरू से आखिरी तक पढ़ जाइए तो साफ मालूम होता है कि किसी खास आदमी के लिए, खास समाज के लिए, खास गुट के लिए यह कानून बन रहा है। इसमें कहा गया है कि जहाज उद्योग को भी कर्जा दिया जाए, पहले नहीं दिया जाता था। इसके साथ साथ अभी सभी लोगों ने कहा है कि यह कानून इस अभिप्राय से बना था कि इस देश के व्यवसाय की उन्नति हो, तो व्यवसाय की उन्नति के लिए यह कानून बना। पैरा। हम किसी व्यवसाय का नाम तो नहीं सुनते, लेकिन सुनते हैं कि करीब 80 लाख रुपया चीनी उद्योग को दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इस बारे में मैं पहले भी कई बार इस तरह की बात कह चुका हूँ। जब कोई संस्था स्थापित होती है तो उसके कार्य और कर्मचारी का अनुमान लगाना होता है, देखना होता है कि कितने कार्य है और इतने आदमी बहाल होनी चाहिए। मुझे तो यह कहने में दुख मालूम होता है। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए
इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।